मेरा तुमसे एक सिंपल सा सवाल है कि तुमने कितनी जॉनरा की एनिमे देखी है। एंड आई कैन गारंटी कि 90% लोगों का यही आंसर होगा कि भाई मैंने शोनेन शिनेन रोम कॉम एंड कॉमेडी ज्यादा से ज्यादा डेथ नोट जैसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखी है। बट व्हाट इफ ऐसे कि ऐसी जॉनरा भी एग्जिस्ट करते हैं जिनकी शायद तुम एनिमे तो देखे होंगे बट तुम्हें उनका नाम नहीं पता। तो पहले जॉनरा का नाम याशिके है एंड ये मेरा फेवरेट जॉनरा है। इसको पहचानने के ना बहुत सारे कॉमन ट्रेट हैं, जैसे ये एनिमे क्योटिक नहीं होगी, ये एनिमे एकदम शांति पीसफुल काम एंड सूदिंग वाइब की रहेंगी एंड तुम्हें एकदम थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंस देकर जाएगी। याशिके ना स्लाइस ऑफ लाइफ का एक सब जॉनर है बट विद मोर पर्सनल टच। स्लाइस ऑफ लाइफ में होता है ऐसा ना, तुम कैरेक्टर्स की डेली लाइफ, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या काम करते हैं, उनके आसपास एनवायरमेंट को देखकर खुश होते हो। बट यहाँ पे ऐसा सीन है, तुम कैरेक्टर्स की डेली लाइफ, उनके काम से नहीं, तुम कैरेक्टर के साथ इमोशनली अटैच होते हो। एंड जब सीरीज कंप्लीट हो जाती है तो तुम्हें एक अंदर में एक ऐसी फीलिंग दे जाती है जो बड़ी अनएक्सप्लेनेबल होती है। अगर तुमने बेरकमोन देखा है तो उसके बाद एक ग्रोथ की फीलिंग आती है। अगर तुमने मुशिशी देखी है तो बड़ी एक अजीब सी फीलिंग आती है जो एक्सप्लेन करना मुश्किल है बट वो तुम्हें खुश रखती है, तुम्हें कंफर्ट दिलाती है। एंड इस तरह की जो वाइब जो एनिमे सेट करती है उसको याशिके कहते हैं। बेरकमोन, यूरो कैंप एंड इरिया, ये तीनों ही एनिमे इसके अंदर आती हैं। एंड मैं चाहता हूँ तुम ये देखो यार कि जब ये एनिमे आती है ना तब ये मासेस को एक्साइट नहीं कर पाती, इस वजह से ये अंडर एप्रिशिएटेड अंडररेटेड वाले टैग के साथ रह जाती है। दूसरे जॉनर का नाम है सीजीडीसीटी या क्यूट गर्ल्स डूइंग क्यूट थिंग एंड नो इट्स नॉट एन हैरम। क्या तुमने बोची द रॉक एंड केओन देखी है? एंड यस, तो वो इसी जॉनर की ही एनिमे है जहाँ पे तुम एक क्यूट गर्ल्स को, मतलब एक गर्ल्स का ग्रुप होता है जो क्यूट होती है सॉर्ट ऑफ, तो उनको हुए देखते हो, आपस में इंटरेक्ट करते हुए देखते हो और उनसे तुम्हें मजा आता है इन अ गुड मैनर ऑफ। बट फिर ये शोनेन एसओएल नहीं होती, नहीं, इनको पहचानने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। उस पूरे एनिमे में अगर तुम उस गर्ल्स के ग्रुप को किसी और से रिप्लेस कर दो एंड अगर तुम्हें उस एनिमे में फिर भी मजा आ रहा है तो वो इसके अंदर नहीं आते। इन शॉर्ट, जो तुम्हारा पूरा फन, जो तुम्हारा पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो पूरा उस लड़कियों का ग्रुप ही होता है, और अगर वही तुम्हारा मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है तो वो सीजीडीसीटी में आती है। नेक्स्ट जॉनर है सीबीडीसीटी, क्यूट बॉयज डूइंग क्यूट थिंग्स। जाहिर सी बात है सेम प्लॉट होगा, सारी चीजें सेम होगी, बस जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है इस एनिमे का वो बॉयज के अराउंड रिवॉल्व करता है। डेली लाइफ्स ऑफ हाई स्कूल बॉयज एंड सूरितामा दो काफी फेमस एग्जांपल है एंड काफी क्यूटिक एनिमे है भाई, मैं रिकमेंड करता हूँ जाके देखो इन दोनों को। इसके बाद एक जॉनर है डनपा नाम से, ट्रस्ट में बहुत ही क्यूटिक जॉनर है और मुझे इसके बारे में समझने में काफी टाइम लग गया। ये जॉनर ना तब बनाई जाती है जब राइटर बोलता है आओ तुम्हारा दिमाग का फक करता हूँ। इमेजिन, एक बड़ा सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि तुम एक ऐसे सिमुलेशन में हो जहाँ तुम्हें नहीं पता कि रियल कौन सा और फेक कौन सा है। तुम्हें दो वर्ल्ड दिखाया जा रही है और तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है कि तुम जिसमें रह रहे हो वो रियल है या जो तुम देख रहे हो वो रियल है। ऑब्वियसली तुम बोलोगे जिसमें मैं रह रहा हूँ वो रियल है, बट व्हाट इफ वो भी रियल ना हो? इसको बोला जाता है सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लेन नाम की एक एनिमे है। आई नो मैं थोड़ा सा हार्ड समझा रहा हूँ, ये एनिमे देख लेना। एनिमे का बेसिक ये है कि उसको समझ भी नहीं आता रियल क्या है और फेक कौन सा है। सिंपल एज दैट भाई। एक ही एग्जांपल दूंगा, सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लेन, ये देख लेना और दिन पर जॉनरा तुम्हारा फेवरेट बन जाएगा। फिर एक ऐसा जॉनरा भी है जो इंडियंस के लिए बनाया गया था बट कभी हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। इमेजिन, जहाँ पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फूड के ऊपर होता है, तुम्हें खाना बनाना है, खाना खाना है, कंपटीशन में पार्ट लेना है कुकिंग के। भाई डिलीशियस इन डंजन, रेस्टोरेंट इन अनदर वर्ल्ड, फूड अवार्ड्स, ये सारे इसी के एग्जांपल है। तुम जहाँ भी देखो जहाँ फूड ऐसे फेंक के मारा जाए वो गवर्नमेंट जॉनरा के अंदर आता है। नेक्स्ट जॉनरा है मोहोशोजो एंड सेलर मून्स का काफी प्रिटी एग्जांपल है एंड तुम्हें समझ में ही होगा। एक लड़की होगी जो मैजिकली ट्रांसफॉर्म होती है, अपनी ग्रोथ दिखाएगी, पावर अप करेगी एंड अपने आसपास के लोगों को सेव करेगी। दैट्स इट। सारे ही मोहोशोजो एनिमे का यही मेन प्लॉट होता है एंड यही होते आया है। सेलर मून देख लेना भाई, काफी फेमस एग्जांपल है। फिर एक जॉनर है जोशे नाम से एंड इस जॉनर के बारे में बात करने से पहले ना यार मैं तारीफ करना चाहता हूँ इन जापानियों की। इनको पता है यार पॉप कल्चर मीडिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी के एजुकेशन के लिए। जब इन्हें फुटबॉल बूस्ट करना था कैप्टन सुबासा आई, वॉलीबॉल बूस्ट करना था हाईक्यू आई, एक इगोइस्टिक फुटबॉल प्लेयर चाहिए था ब्लू लॉक आ गई एंड सेम जोशे काम करती है। जोशे ना एडल्ट मैच्योर वुमन के लिए बनाई जाती है एंड ये सिंपली इस टॉपिक से डील करती हैं कि कैसे रिलेशनशिप चलाना है, नॉट इन अ रोमांटिक वे, कैसे फ्रेंड्स, फैमिली, कैरियर हैंडल किए जाते हैं, कैसे लाइफ डिसीजन लिए जाते हैं। ये जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें जो शायद ग्रोइंग अप खुद से सीखनी पड़ती है, जोशे उस जॉनर पे रिलाई करती है जो दूसरों को दिखा देती है, दूसरों को सिखा देती है एंड इनका स्पेसिफिकली टारगेट ही होता है जो यंग एडल्ट वुमन होती है। एंड दिस जॉनर इज लिटरली गुड भाई ना, मतलब गुड मतलब इमेजिन ग्रोइंग अप एंड वाचिंग एन एनिमे जो तुम्हें ऑलरेडी पहले से बता रही है कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हें अपने कैरियर, मैरिज, हार्ट ब्रेक, रिलेशनशिप में बेयर करने पड़ेंगे एंड यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। मतलब आदमी क्या मांग सकता है इसको छोड़कर, औरत एक्चुअली। नाना, पैराडाइज किस, हनी एंड क्लोवर, चेहाया फ्रू,
सॉरी इफ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ये एनिमे देखो भाई, गोल्डन जेम है ये एनिमे की, हाईली रिकमेंडिंग नानान चिहायाफुरु, मतलब ये तो देखना ही है तुमको। एक और जॉनर इससे काफी सिमिलर है तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, उसका नाम ओतोमे है। इसमें ऐसा होता है फीमेल लीड अपने मल्टीपल रिलेशनशिप एक्सप्लोर करती है। अब जरूरी नहीं कि वो रोमांटिकली ही हो, मतलब कुछ फ्रेंडशिप हो सकते हैं, कुछ मोर देन फ्रेंडशिप हो सकता है, कुछ रोमांटिकली इवॉल्व हो सकती है। तो बेसिकली सबके साथ ट्राई करती है, उसको किसके लिए फीलिंग्स है किसके लिए नहीं है, एंड टिपिकल ओतोमे का एंड होता है कि वो किसी एक के साथ सेटल हो जाती है। बट कुछ इतने हरामी लोग होते हैं दुनिया में, पता है, वो रिवर्स हैरम करके मल्टीपल अफेयर्स, बस समझ सकते हो, वो सब भी दिखा देते हैं, बट वो बहुत ही रेयर होती हैं एंड टिपिकल होते में उस प्लॉट पे नहीं जाते। फिर एक ऐसा जॉनर है जिसके एंड में तुम देखोगे तो उसका डिफरेंट मीनिंग निकलेगा, मैं देखूंगा तो डिफरेंट मीनिंग निकलेगा। उसका ऑथर एंड स्टूडियो दोनों ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसा कुछ नाम है, मेरे से नाम प्रेजेंस नहीं हो रहा तो तुम खुद देख लेना, बट तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। तुम्हारा कैरेक्टर ना ऐसे चलते हुए जा रहा है जंगल के बीचों बीच और अचानक से सारे पेड़ उल्टे हो जाते हैं, तुम्हारी स्क्रीन में एकदम भयंकर कलर पॉपअप होने लगता है, तुम क्या समझोगे, जिसका कोई स्टोरी से लेना देना ही नहीं है। बस यही इस जॉनर का मीनिंग होता है। जो डिप्रेस आदमी है उसको लगेगा भाई मेरी दुनिया तो खत्म होने वाली है, ये मेरे को वही सिंबलाइज कर रहा है। जो आर्टिस्टिक आदमी है उसको लगेगा ओ भाई स्टूडियो ने अपना दिमाग लाया है, और हमारे यहाँ बोलेंगे पीक डिटेलिंग बाय आदित्य दत्त। यू वोंट बी सरप्राइज सुनो कि तातामी गैलेक्सी इसी जॉनर की एनिमे है, एंजल्स एक नाम की भी एक एनिमे है, वो भी तुम देख सकते हो। एंड फाइनली एट लास्ट हमारे पास है गिंजका या फिर एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। बेसिकली ऐसा होता है जब कोई भी नॉन लिविंग थिंग इंसानों जैसी बिहेवियर करने लग जाए। टॉय स्टोरी बहुत ही फेमस एग्जांपल है। जो टॉयज होते हैं वो ह्यूमन एक्सप्रेशन बोलने लगते हैं, चलने लगते हैं। मेरा माइक अचानक से बोलने लगे भाई कितना चपड़ चपड़ करता है, तो ये इसी जॉनर की ही एनिमे है। अब आई नो मैंने लास्ट वीडियो में कही थी कि क्वालिटी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बट क्या बताऊं मेरा ही ऊपर नीचे हो गया था। बड़े भयंकर गए हैं लास्ट के 2-3 दिन, तो मैं ट्राई करूंगा कि अब जल्दी जल्दी थोड़ी अच्छी क्वालिटी में वीडियोस आए, और मेरे को अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी थी, इसलिए लिटरली किसी भी लाइट सेटअप के साथ मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बाकी एज ऑलवेज बोलने से पहले भाई तुम बताना तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, मतलब मैं तो फुल रेडी हूँ फीफा के लिए, अब भी मेरा होने वाला है। अगर हम अर्जेंटीना जीतते हैं और ये वीडियो उसी दिन पब्लिश नहीं होती है ना, गाली देने आ जाना तुम मेरे इंस्टा पे। बाकी एज ऑलवेज पानी वगैरह पीते रहो, स्टे हाइड्रेटेड, अंटिल आई सी यू अगेन।